हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के कुछ कांसेप्ट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है पेज नंबर 279 सम नंबर 28। पिछले लेक्चर में अपन ने शेयर्स कम गुडविल सॉल्व किया था। आज भी सेम शेयर्स और गुडविल का कॉम्बिनेशन ही लेते। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन आपको दिया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अजंता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 दिया गया है। एडजस्टमेंट क्या दिया है एक बार चेक करते हैं। तो एडजस्टमेंट में पहले लाइन पे आपको दिया है, द कंपनी decided to value the equity share on the basis of business assets and liabilities to enable the valuation of shares. Following information is furnished. Fixed asset के बारे में दिया है, stock is overvalued, 4,000 due from the customer may be bad and should be written off. All investment earn an income of 10%. However, 10% investment are trade on verification. बहुत सारी चीजें दी गई, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गुडविल। एडजस्टमेंट नंबर 6, goodwill is to be valued at 2 years purchase of past 4 years average profit. Goodwill to be valued at 2 years purchase of past 4 years average profit का मतलब है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं सॉल्व करना है। कौन सा प्रॉफिट है? एफएमपी, एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इतना ही सॉल्व करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट कुछ भी नहीं। ये सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे गुडविल, और वो गुडविल कहां लेना है? अपने को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में लेना है। ठीक है क्या? अब इससे रिलेटेड अपने को 5 साल का यानी कि 4 साल का प्रॉफिट दिया है। एक एक करके प्रॉफिट लिख लेता हूं, बिकॉज पर्टिकुलर ईयर पे एडजस्टमेंट है। सॉरी, 2011-12, उसके बाद 12-13, 2013-14 एंड 2014-15। ये आपका करंट ईयर है। ठीक है सर, कैसे मालूम पड़ा? बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2015। प्रॉफिट्स बोल देंगे 3,20,000, सॉरी 3,60,000, 4,20,000, 4 लाख। स्टार्ट करते देखते एडजस्टमेंट क्या दिया। ऑल द फिक्स एसेट एक्सेप्ट गुडविल आर वर्थ 30% अबाउट द बुक वैल्यू। ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट से रिलेटेड है क्या? जितने भी फिक्स एसेट है सबका वैल्यू दिया है, मतलब वो इधर से रिलेटेड है, इससे इसका कोई लेन देन तो नहीं है। आगे दिया है, स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 20,000 ऑन 31 मार्च 2015। करंट ईयर, करंट ईयर का जो भी है असेट, एक्चुअली में एडजस्टमेंट इसके लिए ही है, बट ये बोल रहा है इधर जो भी स्टॉक आप लिखने वाले इस साल, उसमें हमने स्टॉक का कीमत 20,000 ज्यादा दिखाया है, ओवर वैल्यू दिखाया है। ओवर वैल्यू तो वैल्यू कम करना पड़ेगा। असेट का वैल्यू कम करेंगे तो लॉस है, लॉस है मतलब एक्सपेंस होगा, तो क्या करोगे? माइनस करोगे, लेस ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक। कौन से ईयर में? 2014-15 में। कितना ओवर वैल्यू है? तो भाई 20,000 माइनस करना पड़ेगा, उसमें भी माइनस करेंगे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? 4,000 ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट से मतलब लॉस होने वाला है, लेस बैड डेब्ट्स। कौन से साल में होएगा? करंट ईयर में ही। कितना? 4,000। सर आप एवरेज निकाल के कर सकते थे ना, करंट ईयर का है तो। अगर आपके दिमाग में ऐसा है, मैं बोलूंगा अपने को पर्टिकुलर ईयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूं। आगे उसके बाद क्या है? ऑल इन्वेस्टमेंट ऑन 10%, हाउएवर ओनली 10% आर ट्रेड। अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखते हैं कि नॉन ट्रेड? ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, तो उसका इंटरेस्ट भी इसमें नहीं दिखाना है। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? देखो 3,20,000। इसमें से 10% ट्रेड है, तो ये आने वाला है क्या? नहीं। बट जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है यानी कि 90%, ये आपके बैलेंस शीट में नहीं आता है, मतलब कैलकुलेशन में नहीं आता। आया नहीं? ये आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते तो उसका इंटरेस्ट लिखेंगे क्या? नहीं। तो उसका इंटरेस्ट कितना? तो 3,20,000 का 90% अमाउंट कैलकुलेट करो, 2,88,000।
इसके ऊपर एट द रेट 10% कैलकुलेट करोगे 28,800 आएगा। ये आपका इंटरेस्ट है जो इधर आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हो तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं लिखोगे। अंडरस्टूड? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 28,800, 28,800, 28,800, 28,800। अरे बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ऑन वेरिफिकेशन इट वाज नोटिस दैट 40,000 का हमने प्लान परचेज किया था जो कि हमने रिपेयर्स में डाल दिया। रिपेयर्स में डाला मतलब एक्सपेंस किया है। एक्सपेंस किया है मतलब आपने आपका प्रॉफिट कम दिखाया रहेगा। जो प्रॉफिट कम दिखाया मतलब आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। सर इसमें ईयर नहीं दिया तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर से। ईयर दिया है क्या? देखो, हाँ दिया है, 2014 दिया है। 1 अप्रैल मतलब इस साल दिया है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड प्लान परचेज। सर ऐड क्यों किया आपने? माइनस होगा ना। मैं बोलूंगा हमने ये 40,000 का खर्चा रिपेयरिंग में डाला है मतलब हमने माइनस किया रहेगा। मैंने 40,000 रुपए एक्सपेंस दिखाया था, रिपेयरिंग का एक्सपेंस दिखाया था, जबकि वो रिपेयरिंग का खर्चा है क्या? नहीं, प्लांट परचेज का है। तो आपने जो एक्सपेंस दिखाया तो माइनस किया रहेगा, तो हम उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। समझा? प्रशांत को बाउंसर गया। प्रशांत मैं बोल रहा हूं मेरे पास इस साल 50,000 का प्रॉफिट है। एग्जाम्पल, मैंने 50,000 प्रॉफिट कमाया, बट 50,000 प्रॉफिट के अंदर मैंने 40,000 रुपए रिपेयरिंग का दिखाया है। माइनस करने के बाद 50,000 मैंने कमाया। मैंने ये 50 कमाया है 40,000 का खर्चा करने के बाद, बट एक्चुअल में ये खर्चा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये रिपेयरिंग का खर्चा नहीं है। ये किस चीज का खर्चा है? प्लांट का खर्चा है। तो क्या ये मेरा इसके अंदर जाएगा क्या? नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? क्योंकि ये 40,000 क्या है? असेट परचेज है ना। अंडरस्टूड? इसलिए हम क्या करेंगे? वो 40,000 को ऐड करेंगे। अंडरस्टूड? अब ये 40,000 के ऊपर आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो? डेप्रिसिएशन। ईयर दिया ना, 2014 ही दिया ना। चलिए ठीक, इसके ऊपर हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। एट द रेट कितना परसेंट भाई? 10%। इसका 10% कितना आएगा? 4,000। ये अपना एक्सपेंस है। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? ऑन कॉस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, प्रॉफिट फॉर द अकाउंट, खत्म। इतना ही एडजस्टमेंट है। माइनस करते जाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए माइनस कीजिए, बताइए कितना आंसर आते जा रहा है। फर्स्ट का 2,91,200, 31,200, 91,200। लास्ट वाला कोई किया ही नहीं रे। प्लान परचेज का डेट बराबर दिया है ना, क्योंकि इधर टेक्स्ट बुक में अलग दिया है। ठीक है, बताइए। 83,200। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का अगर देखने जाओगे तो 2013 में परचेज किया ऐसा दिखाया है, 12-13 में। तो 12-13 में वो 40,000 ऐड हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन इधर भी आएगा, डेप्रिसिएशन इधर भी आएगा, डेप्रिसिएशन इधर भी आएगा। हमने 2014 में परचेज किया तो इधर ही दिखाया, फिर इधर ही डेप्रिसिएशन का एक ही दिया एज पर द डेट। ओके, तो आप ऐसा कंफ्यूजन मत लेना कि उधर टेक्स्ट बुक में आंसर अलग है, इधर आंसर अलग क्यों है। ओके विद दिस भाई, चारों का प्रॉफिट मिल गया तो ऐड कर लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कोई टैक्स दिया है कि क्वेश्चन में? एक टैक्स नहीं दिया है, तो इसी प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अज्यूम कर लेता हूं। सबको प्लस करो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, यानी कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड करके आंसर 3,49,200। ये समझ में आया? कोई टैक्स नहीं था तो 2 into 3,49,200, 6,98,400। तो अब जब मेरे को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है तो सबसे पहला मैं लिखता हूं गुडविल। हाँ जी, असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया और कुछ भी दिया नहीं है। असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो इंट्रिंसिक वैल्यू सॉल्व कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यील्ड मेथड के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
यील्ड मेथड के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं दिया है, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही दिया है और कुछ खाली शेयर्स का वैल्यू पूछा है तो नेट एसेट मेथड से ही करना है। प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप यील्ड मेथड करोगे। असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड पहले लाइन पे दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ रहे नहीं हो। देखो यहाँ पे देखो, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, दिया है ना। चलो ठीक है, 6,98,400। उसके अलावा सारे असेट्स और लायबिलिटीज लिखेंगे। तो असेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या असेट्स और लायबिलिटीज है, एक एक करके सॉल्व करता हूं। सबसे पहला क्या है, प्रॉपर्टी आएगा कि नहीं आएगा? बट फिक्स असेट है तो फिक्स असेट तो कितना परसेंट आएगा? 30% ज्यादा आएगा, बराबर है, क्लियर। चलिए, गुडविल के बाद है प्रॉपर्टी, तो मैं लिख लेता हूं प्रॉपर्टी। कितना है प्रॉपर्टी का वैल्यू? 4,80,000 में 30% ऐड करके 6,24,000। नेक्स्ट, उसके बाद प्लांट, जरा ध्यान से। अभी प्लांट क्वेश्चन में कितना दिया है? 4,40,000 प्लस 40,000 का और परचेज किया मैंने, और इसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन दिया है। फर्क समझ में आया? मैंने 40,000 का परचेज किया था ना, बराबर है, तो 40,000 इसके अंदर ऐड हो गया, और इसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन भी आया, तो इधर मैं लिख देता हूं 36,000। चलेगा? आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अलग दिया रहेगा, उसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूं। इधर 130% लेना ना, टेक्स्ट बुक में प्लांट परचेज हुआ, इधर 40,000 इधर परचेज हुआ है, तो इस साल माइनस किया, फिर इस साल माइनस किया, फिर इस साल माइनस किया, मतलब 4 4 4 12,000 माइनस हुआ है। तो 40,000 में 12,000 माइनस हुआ है, उधर लिखा है 28,000। टेक्स्ट बुक अगर आप रेफर कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा 4,40,000 प्लस 28,000, जबकि मैं कितना ऐड कर रहा हूं? 36,000। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही साल का डेप्रिसिएशन लिया ना, अभी 40,000 का परचेज है, 4,000 का डेप्रिसिएशन दिया, तो आज उसका वैल्यू कितना बचा? 36,000। अरे समझा? लेकिन उन लोग के टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन लोग ने यहां परचेज किया है 2013 में, तो 40,000 उसका कीमत था, इस साल 4,000, एक 4,000, फिर नेक्स्ट ईयर भी यूज किया रहेगा 4,000, नेक्स्ट ईयर भी यूज किया 4,000, मतलब उन्होंने 3 साल यूज किया, तो 12,000 माइनस करेंगे ना, तो 40 से 12 माइनस किया तो उसका वैल्यू कितना आया? 28। समझा? टेक्स्ट बुक में 28 लिखा है, मैंने 36 क्यों लिखा है एक्सप्लेन किया है मैंने। प्रशांत डन? ये लॉजिक कैसे है ये समझ में आ गया ना। इस क्वेश्चन में डेट 14 था तो मैंने इसके हिसाब से किया, 2013 रहता तो मैं इसके हिसाब से कर। क्लियर? चलिए ठीक है, तो इसका 130% वैल्यू 18,800। उसके बाद क्या है? प्लांट के बाद इक्विपमेंट, कोई एडजस्टमेंट है? इक्विपमेंट भी आपका फिक्स असेट है, तो 130% वैल्यू ले लो। कितना? 2,40,000 का 130% 3,12,000। उसके बाद व्हीकल, ये भी आपका फिक्स असेट है। कितना है व्हीकल? 3,20,000, बढ़ा दो 130%, दिया है ना एडजस्टमेंट। कितना है? 4,16,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पूरा लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्या है इन्वेस्टमेंट में? क्या एडजस्टमेंट है सर? ट्रेड नॉन ट्रेड दिया है, इधर तो सब आने वाला है। कितना? 3,20,000। इसको 130% नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे फिक्स असेट के ऊपर एडजस्टमेंट था और किसी पे भी नहीं है। उसके बाद स्टॉक, कितना दिया है स्टॉक? बट इसमें 20,000 माइनस हो जाएगा, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यू ना करंट ईयर में, तो 2,20,000 माइनस 20,000, 2 लाख रुपए लिखोगे। अरे समझा? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स कितना है? 3,60,000। 3,60,000 में माइनस करेंगे बैड डेट्स, कितना है? 4,000, तो 3,56,000। प्रशांत बैंक बैलेंस जैसा दिया वैसे लिख दोगे। बैंक बैलेंस कितना है? 40,000। उसके अलावा और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटीज पे देखो कितना लायबिलिटीज दिया है, तो बिल्स पेबल पहला, कितना बिल्स पेबल? 1,20,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स
कितना है 6,20,000। उसके बाद बैंक लोन आने वाला है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, बैंक लोन कितना है 2,40,000। उसके अलावा क्या है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉज इन अरियर, इक्विटी शेयर्स बराबर। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर्स हाँ जी दिया है, ठीक है। चलिए टोटल कितना है लायबिलिटीज का 80, असेट का टोटल 35 लाख, पक्का ना 85,200, 35 लाख 85,200, 9,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। हाँ माइनस पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो बोल रहा हूं ना मैं। 26,05,200। अभी माइनस करेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है, टोटल है 4 लाख, जिसमें कॉल्स इन अरियर है 4,000, तो बचा कितना 3,96,000। तो जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है पूरा माइनस करो 3,96,000। क्या क्या लिखा है लास्ट लाइन पे? हाँ वो मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, वो मैं कर रहा हूं। लास्ट लाइन पे मेरे को मालूम क्या लिखा है, ये माइनस कर दो 29,000। अब जरा ध्यान देना, ये हो गया। अब इसको आप इक्विटी शेयर से डिवाइड करने वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन पे दिया है। मेरे पास कितना है 22,09,200 बराबर। नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 22,09,200। ये जो है इतना प्रॉफिट बचा है, पैसा है, लेकिन मेरा इक्विटी शेयर अभी तक फुल्ली पेड अप नहीं है। अब देखो इक्विटी शेयर्स के अंदर मेरे को दिख रहा है 8 लाख मेरे इक्विटी शेयर्स है, जिसमें ₹2 अभी भी आउटस्टैंडिंग, मतलब 20,000 अभी भी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉल करेंगे, ऐड करेंगे कॉल, कितना 20,000 कॉल करेंगे तो पैसा आएगा ना, तो असेट का वैल्यू तो बढ़ेगा ही, तो बढ़ जाएगा। तो अब नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना हो गया 20,000 ऐड करेंगे 22,29,200 कॉल कर दिया। अब इसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो मुझे वैल्यू पर शेयर मिलेगा 22,29,200 डिवाइडेड बाय कितने इक्विटी शेयर है 80,000। सर 80,000 कैसे, फुल्ली पेड अप हो गए ना शेयर्स। 8 लाख डिवाइड बाय 10 निकालो 27.865। इसे कहते हैं वैल्यू पर शेयर फॉर फुल्ली पेड अप शेयर। अगर मेरे शेयर फुल्ली पेड अप है तो उसका वैल्यू इतना, लेकिन अगर पार्टली पेड अप होते मतलब ₹2 का कॉल नहीं होता तो हमारा 27.865 में माइनस करता ₹2। देखो ₹2 का ही कॉल बाकी है ना, तो जब मैं ₹2 इसमें से माइनस करता तो पार्टली पेड अप शेयर्स का कीमत आता 25.865। ये आ गया पार्टली पेड और ये आपका आ गया फुल्ली पेड। समझ में आया सब? पक्का 100%। पार्टली पेड सॉरी फुल्ली पेड अप शेयर्स एंड पार्टली पेड अप क्लियर हो गया। हमने पहले कॉल फुल्ली कर दिया, पूरे शेयर्स अवेलेबल हो गए, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, फुल्ली पेड अप का उसमें से ₹2 माइनस करो, पार्टली पेड अप शेयर्स आते। क्लियर है? पक्का। आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा तबियत सर्दी में है, तो आज इतना ही करते। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।